Hello students, it is Vinod Acharya. Last time we discussed about the propagation of errors, some numerical problems about the errors. आज भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हमारी पहली प्रॉब्लम्स है कि we know a relation f is equal to ma. From the relation F is equal to ma, where F is the force m is the mass of the particle and a is the acceleration produced in the body or the particles, and we have given m is equal to 3.5 kilogram plus minus 0.1 kg. Okay, and a we have a, and a इधर लिखते हैं a is equal to 10 meter per second square plus minus 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस, अब जो हमें उसने पूछा है, फाइंड आउट द रिलेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इट मीन्स हमारे पास ये एक मेजरमेंट है. ये देखिए एक मेजरमेंट हुई है जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं m और a, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं m और a, और जो हमारा रिजल्ट है वो m और a की प्रोडक्ट है, m और a का प्रोडक्ट है. तो अब सबसे पहले हमने देखना है हमारा कंसेप्ट कौन सा यूज हो रहा है. हमारा कंसेप्ट यूज हो रहा है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो a और b के प्रोडक्ट के रूप में है. जब a और b प्रोडक्ट था या डिवीज़न था या पावर थी तो हमारे पास हम निकालते थे, कौन सा एरर निकालते थे हम, फॉर द रिजल्ट रिलेटिव आर फ्रैक्शनल एरर इन द रिजल्ट. यस, और उसने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ओके, और साथ में उसने पूछा हमारे से कि आप इसका फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर भी निकालिए, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज एरर, ये दोनों एरर आपने निकालने. चलो पहले देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे आएगा कि आपको फोर्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी प्लस माइनस उसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो लेना पड़ेगा. चलो शुरू करते हैं. हम जानते हैं एज वी नो, हमें इतना तो पता है F बराबर m में होता है. यस, अब यदि इसमें मैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकाल के देखें हम तो क्या बनेगा, फ्रैक्शनल डेल्टा F बाई एफ, और इस साइड डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा a बाई a. याद कीजिए ये प्लस कहाँ से आया, अरे हमारे याद है कि रिलेटिव एरर इन Q इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन A प्लस रिलेटिव एरर इन B. यस, ये हमारा फॉर्मूला है. तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है कि हमारे पास जो एरर आया है वो हमने पुट कर लिया है. जो एरर आया है हमने देख लिया भाई, इतना एरर आया हुआ हमारा, ये रिलेटिव एरर है, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट एरर है, और डिवाइड बाय उसकी ट्रू वैल्यू है. m की वैल्यू दी हुई है हमें. यस, ये रहा, ये इसकी वैल्यू है m की, और ये इसका एब्सोल्यूट एरर है. सिमिलरली ये a की वैल्यू है और ये उसका एरर है. सारी चीज़ें पता चल रही है, हमें कंसेप्ट है, हमें निकालना है f की वैल्यू, और f की वैल्यू के लिए हमें चाहिए f की ट्रू वैल्यू और साथ में हमें चाहिए उसका डेल्टा f एब्सोल्यूट वैल्यू. ट्रू वैल्यू निकाल लो f की ट्रू वैल्यू क्या आएगी m इंटू ए. m कितना हमारा 3.5 kg इंटू ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स 35 न्यूटन. जो F आएगा हमारा वो एफ जो आएगा वैसे आएगा 35 न्यूटन प्लस माइनस डेल्टा एफ आएगा. अब हमें डेल्टा एफ चाहिए.
तभी रिजल्ट आएगा। हाँ, उसने पूछा ना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब ये हुआ कि फोर्स की वैल्यू बतानी है आपने, विद एरर बतानी है। यस, अब सोचिए क्या हो सकता है, यहाँ से डेल्टा एफ बाई एफ है हमारे पास, ओके, इधर ये चीज़ें पता है हमें, डेल्टा एम पता है हमें, कितना हमारा डेल्टा एम 0.1 डिवाइड बाय 3.5, क्लियर, यस दिया हुआ है ये, उधर 1 डिवाइड बाय 10, 0.1 को अब हमने 3.5 से अब जब डिवाइड करेंगे, यस वी हैव 0.03 प्लस यहाँ 0.1, अब क्या आया हमारे पास, टोटल आ रहा है हमारे पास 0.13, यस। अब ये देखिए यहाँ से यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एफ डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू 0.13, यस, एफ की वैल्यू पता है हमें, यस निकाल लिया हमने एफ की वैल्यू निकाल लिया ना हमने 35, यस। तो डेल्टा एफ कितना आया हमारा 35 इंटू 0.13, और ये किसके बराबर आया फिर हमारा 4.6 न्यूटन, 4.6 न्यूटन। और आना कैसे है, ये प्लस माइनस में तो आएगा, डेल्टा एफ है प्लस माइनस में तो आएगा, ये लीजिए प्लस माइनस में आया। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, उसने पूछा था ना हमारे से कि मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड आएगा 35 न्यूटन प्लस माइनस एफ की वैल्यू के साथ हमने ये ऐड किया है इसमें हमारा एब्सोल्यूट एरर, यस ये वैल्यू आई है हमारी, ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब ये देखिए कि आपका रिलेटिव एरर कितना आया, उसने पूछा हमारे से रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर ही है, जो फ्रैक्शनल एरर है ये रिलेटिव एरर है, और ये आया रिलेटिव एरर आया हमारा ये हमारा दूसरा रिजल्ट आया। अब तीसरा उसने पूछा परसेंटेज एरर, हमें पता है रिलेटिव एरर when multiplied by 100 then we have 0.13 into 100 and then we have क्या आया हमारे पास 13%, ये लीजिए। तो अब हमें अब पूरी पिक्चर हमारे पास आ रही है कि ये मास दिया हुआ है, और मास भी पूरी इसमें जो हमारा मेजरमेंट का मेथड है उसमें दिया हुआ है, मास की वैल्यू दी हुई है, ट्रू वैल्यू दी, और साथ में उसका क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट एरर के साथ दी हुई है, एब्सोल्यूट एरर भी दिया हुआ है मास का। सिमिलरली एक्सेलरेशन की मेजरमेंट मीन वैल्यू दी और साथ में उसका एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है, और उसने हमारे से पूछा था कि एफ बराबर एम में है तो आप फोर्स की वैल्यू बताइए। अब यदि हमने फोर्स की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया एफ इज इक्वल टू एम में, और जब हमारे पास एफ बराबर एम में आया और उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने एफ बराबर एम में से एक बार उसकी फोर्स की ट्रू वैल्यू निकाली और दूसरी बार उसका हमें क्या चाहिए था, एब्सोल्यूट एरर चाहिए। इसके लिए हमने इस इक्वेशन से अपना जो फॉर्मूला हमारे पास रिलेटिव एरर है जब फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट में होती हैं वहाँ से ये निकाला हमने रिलेटिव एरर से ये दोनों एरर आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ने से हमारे पास आया डेल्टा एफ बाय एफ इतना आया, और यहाँ से हमने डेल्टा एफ की वैल्यू निकाल दी, और डेल्टा एफ की वैल्यू क्या हुई, फोर्स की एब्सोल्यूट एरर, फोर्स में कितना एब्सोल्यूट एरर है और वो हमारा कितना आया 4.6, और इतना न्यूटन हमारा आया। तो हमारी जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया वो आ रहा 35 न्यूटन प्लस माइनस 4.6 न्यूटन। ओके, चलो अगली प्रॉब्लम लेते हैं। अगली प्रॉब्लम में हमारे पास एक ट्यूब दी हुई है, हमारे पास एक ट्यूब दी हुई है। इसी सारी साइडें ए के बराबर है, ट्यूब सारी साइड्स ए के बराबर है। वी हैव गिवन द साइड ऑफ ए ट्यूब इज मेजर्ड एज द साइड ऑफ ए ट्यूब इज गिवन, इसका मतलब ए साइड दी हुई है, कितनी दी हुई है, और वो हमें उसने दी है 7.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर।
इतनी साइड दी हुई है। अब उसने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब विद एरर्स, सारे एरर जितने आप बता सकते हो वो बताने हैं आपने। चलो जी, अब रिजल्ट बताना आपने। आपको चाहिए वॉल्यूम, और वॉल्यूम में भी रिजल्ट ऐसा आना चाहिए आपका कि आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस उसका एरर आना चाहिए। यस, चलिए लिखिए वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब वी। ए ट्यूब, यही होता है ना, ए ट्यूब। घन का जो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और यहाँ से आप वॉल्यूम में रिलेटिव एरर निकालिए। अब हमारे पास याद कीजिए, ओ यस, कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू AN। तो हमारे पास जब इसमें रिलेटिव एरर आता है, याद कीजिए प्लस माइनस रिलेटिव एरर N इंटू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन A। तो हमारे पास यहाँ कितना है 3 इंटू डेल्टा A डिवाइड बाय A, डेल्टा A डिवाइड बाय A। तो हमारे पास डेल्टा A कितना है 0.1 और A कितना है 7.5, और ये हमारे पास 3 और इनको आपस में जब दोनों 0.1 को 7.5 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास आ गया 0.013। यस, और लास्ट में हमारे पास बचा 0.039। यस, इसको हमने ऐसे कर लिया 0.39 है ना, ये 10 मान लिया, 0.04 हो गया। और हमारे पास जो डेल्टा V बाय V की जो वैल्यू आई है ये इतनी आई है। ये कौन सा एरर आया हमारे पास, रिलेटिव एरर है। ये कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर है। यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालिए तीसरा, क्योंकि रिजल्ट में हमें डेल्टा V जरूर चाहिए। जब भी आप वॉल्यूम दो रहे तो वॉल्यूम प्लस माइनस डेल्टा V तो देना पड़ेगा भाई। उसने पूछा है जी व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको इतना तो देना पड़ेगा, बिना एरर वॉल्यूम निकालिए इसका। यस, यहाँ से हमें ये चाहिए। अब डेल्टा V आएगा हमारे पास, डेल्टा V हुआ V इंटू 0.04। अब V की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, V क्या बनेगा A ट्यूब, और A ट्यूब हुआ 7.5 जी ट्यूब, और ये हमारे पास कितना आया 421.8 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हमने इतना ले लिया सिंपलिसिटी के लिए। तो हमारे पास ये देखिए, यदि सिर्फ A की वैल्यू विदाउट एनी एरर हमने वॉल्यूम ले लिया है, ये हमारी ट्रू वैल्यू हुई है वॉल्यूम की, और जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना है वो रिलेटिव एरर से निकालना है। रिलेटिव एरर क्या हुआ हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और ये वैल्यू हमें पता है। अब इससे यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है और ये हुआ हमारे पास दिस, और यहाँ से जो डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास पहुँची है और वो ये है 17 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, ये तो था हमारा जब बिना एरर के A हमारे पास है इतना, और अब A और इसमें A में जो एरर है उस वजह से हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आया है वो आया 17, और ये हमारा हुआ सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की बात हो रही है ना। और यहाँ से यदि परसेंटेज एरर निकाला जाए इसका, रिलेटिव एरर ये रहा, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, परसेंटेज एरर डेल्टा V बाय V इंटू 100 एंड देन 0.04 इंटू 100 एंड वी हैव 4%। ये हमारा जो परसेंटेज एरर कितना आया हमारा 4% आया है। परसेंटेज एरर कितना आया है 4% आया है। तो बड़ी आसान प्रॉब्लम है, बस एक बार आपने ये सोचना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हमारा हुआ है। हमें फॉर्मूलाज सभी याद होने चाहिए बस। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ही हमें ये समझाती हैं कि हमने कंसेप्ट को कितनी अच्छी तरह पढ़ा है।
जितनी चीज़ें, जितना ये जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स में फिर हमारे पास अप्लाई होते हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारी, द एरर इन मेजरिंग द मास इज 6%, द एरर इन द measurement of mass is 6% and volume is 1%. Okay, the errors in the measurement of मास की मेजरमेंट में तो 6% का एरर है और वॉल्यूम में 1% का है। देन व्हाट विल बी द एरर, व्हाट विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी? यस, in the measurement of the density, in the measurement of the density। अब वो बोल रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, मास और ये वॉल्यूम। मास में 6% का एरर है, इसमें 1% का एरर है, यस। और डेंसिटी में कितना एरर होगा? अब ये देखिए, उसने दो एरर दिए हैं, परसेंटेज एरर दिए हैं, इसका मतलब उसने रिजल्ट भी परसेंटेज एरर में ही पूछा है। चलिए ट्राई करते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं, ये हुआ हमारा mv। अच्छा जी, इसमें फ्रैक्शनल, अब ये देखिए हमारे पास मास है, वॉल्यूम है, ये हमारा वो सिचुएशन हुई जब a/b वाली सिचुएशन हुई कि हमारा जो रिजल्ट है वो a और b की डिवीज़न के रूप में है, a और b की डिवीज़न के रूप में है। तो हमारे पास इसमें फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा? वो आएगा मास में फ्रैक्शनल एरर प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। अब ये देखिए कौन सा एरर दिया हुआ है, में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, इसका परसेंटेज एरर में चेंज कर दें दोनों तरफ 100 से, ये लो इनटू 100। यहाँ भी हमारे पास आ गया बहुत आसान है, तो ये लीजिए हो गया। अब ये हुआ परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ये हुआ परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अब ये दोनों वहाँ दिए हुए हैं हमें, कितना परसेंटेज? 6% और ये 1%, और कितना आंसर आया हमारा? 7%। तो 7% विल बी दी आंसर, 7% विल बी द परसेंटेज इन 7% विल बी द परसेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। यस, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। अब ये है, ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ? a³ b² डिवाइड बाय √c इंटू d। द परसेंटेज एरर, the percentage error in the measurement of A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively। Calculate percentage error in P।
पी में एरर बताइए, पी में एरर बताइए। यहाँ एक नया वर्ड हमारे पास आया है, कौन सा वर्ड आया है? रिस्पेक्टिवली। इसको ये वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम टर्मशः। इसका मतलब ये होता है, देखिए इस प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं दोबारा। अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट C इंटू D। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, चार चीज़ें हैं A B C D R। परसेंटेज एरर A B C D में 1% A का है, B 3% है, C 4% है और D 2% है। भाई जिसका जो नंबर यहाँ है, A पहले नंबर पे है तो यहाँ भी पहले वाला उसका परसेंटेज एरर है, B दूसरे नंबर पे है तो ये हमारी दूसरे नंबर वाली परसेंटेज है। इसका मतलब ये रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है कि जो पहले आया है उसी का ही यहाँ पहला एरर है। हमने इसमें एरर निकालना है। अब देखिए P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अंडर रूट C इंटू D। अब ये देखिए, ये हमारी प्रॉब्लम कौन सी हुई कि P में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कई सारी हमारे पास A की पावर L, B की पावर M, C की पावर N ऐसे जो इक्वेशन थी। और इसमें याद कीजिए हमने रिलेटिव एरर जो फ्रैक्शनल एरर निकाला था, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू, वो हमारा आया था कि जो पावर है उससे पहले 3 इंटू ये पावर है, ये पहले आएगी, साथ में इसका एब्सोल्यूट वो रिलेटिव एरर आएगा, प्लस 2 इंटू डेल्टा B बाई B आएगा, प्लस C की पावर कितनी है 1/2 डेल्टा C बाई C, प्लस D की पावर 1 है, D की पावर 1 है, इसलिए ये आ रहा D बाई D, इसलिए ये जितना आया हमारा D बाई D। अब ये देखिए उसने क्या दिया हुआ है ABCD में, ये तो रिलेटिव एरर है, ये रिलेटिव एरर ऑफ A, रिलेटिव एरर ऑफ B, रिलेटिव एरर ऑफ C, रिलेटिव एरर इन D। उसने दिया हुआ हमें कौन सा? परसेंटेज एरर। चलो इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं। हमने इसको बना लिया डेल्टा P बाई P इंटू 100। ये तो हुआ परसेंटेज एरर इन P। यहाँ हुआ 3 इंटू डेल्टा A बाई A इंटू 100 जमा 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100, यस, प्लस 1/2 डेल्टा C बाई C इंटू 100, यस, प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100, यस। अब नाउ ये क्या हुआ 3 इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन D। अब ये देखिए परसेंटेज एरर तो दिया हुआ है, परसेंटेज एरर है सभी का लिखिए। अब हमारे पास है 3 इंटू बताइए 1%, 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 3% प्लस 4 इंटू 1/2 इंटू 4% प्लस percentage error in D 2%. We have now 3% plus 6% plus 2% plus 2%, and the total we have 13%. Total we have 13%. Yes, the total percentage error in P. Now the next problem is
द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन the time period of oscillation of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi under root L by G. If L and T are measured with a percentage error of a percentage errors of plus minus 1% and plus minus 2% respectively, then what will be the percentage error in G? जी का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला उसने दिया है, जी का फॉर्मूला अब हम अपने आप बनाएंगे। देखिए हमें दिया हुआ है एज वी नो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। यस, यहां से जी की वैल्यू निकालिए, टी स्क्वायर स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, 4 पाई स्क्वायर एल इंटू जी, और जी हुआ हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। अब उसने पूछा है कि यदि हमारे पास जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो हो एल और टी, ये दो क्वांटिटी है हमारे पास, और जी में परसेंटेज एरर बताना है। अब ये देखिए, ये तो हमारी ये कांस्टेंट है, इसमें तो एरर नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा एल बाय टी स्क्वायर। अब ये हुआ डिवीजन की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में हुआ, तो हमने इसमें रिलेटिव एरर निकाला, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी। यस, निकाल लिया। अब दिया हुआ क्या है हमें दिया हुआ परसेंटेज एरर इन एल एंड टी। ये हमारे पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर है, इसका परसेंटेज एरर बनाइए, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। अब ये भी हमारे पास परसेंटेज एरर हो रहा, और ये भी परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन एल इट इज परसेंटेज एरर इन टी, और अभी हमारे पास हुआ परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी। अब ये देखिए, ये दिया हुआ हमारे पास परसेंटेज एरर इन एल में परसेंटेज एरर 1% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी 2%, तो हमारे पास परसेंटेज एरर कितना आया, प्लस माइनस दोनों में है, ये लो प्लस माइनस ले, हमारे पास बचा प्लस माइनस 1% प्लस 4%, ये भी प्लस माइनस है हमारा, और टोटल हमारा आ गया 5%। तो परसेंटेज एरर कितना आया हमारा 5%। तो इस एरर एनालिसिस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी भी प्रॉब्लम हमारे पास बुक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और जितनी हेल्प बुक है उनमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आप सभी प्रॉब्लम्स को
ट्राई करना है आपने, और यदि हमने कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा है तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी हो भी जाती हैं। तो एनीवे इट्स ऑल अबाउट द एरर एनालिसिस। ओके, थैंक यू।